हेलो गाइस। हम संबंध एवं फलन लास्ट वीडियो में देखे थे। ठीक है, संबंध के प्रकार कुछ पढ़े थे, उसी पे हमने कुछ एक्सरसाइज भी की थी। तो आज उसी के आगे हम पढ़ते हैं। तो कुछ रिकॉल करते हैं एक्सरसाइज का ही 1.2 का। जैसे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। तो बताइए, ऐसा समुच्चय क्या था जिसमें कोई अवयव ना हो? तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे रिक्त समुच्चय। यही तो कहते थे। बताइए, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। ठीक। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें। ये क्या था हमारा? परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा क्या था? परिमित समुच्चय। अगला, जिसके अवयवों को ना गिन सकें। ठीक, तो ये हमारा क्या था? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब आगे आज देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। जैसे एक्सरसाइज का पहले का दूसरा सवाल दिया है। यदि a बराबर 1 2 3। ठीक, यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 2 1, तब देखिए, a के अवयव 1 2 3 है, b के अवयव 1 2 3 है। तो ये क्या है हमारा? दोनों बराबर है ना। इस स्थिति में इनको हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? समान समुच्चय। अगला हमारा दिया गया है, इसमें a बराबर है ABC। ठीक, और b बराबर दिया गया है CDE। तब a व b। ठीक, अब देखिए, क्या a के अवयव b के अवयव के बराबर हैं? तो a और b क्या है? बराबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा? असमान समुच्चय। ठीक है, एक्सरसाइज के दूसरे सवाल देखते हैं। इसमें पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय। ठीक, समुच्चय एक दिया गया है, कह सकते हैं समष्टि समुच्चय दिया है। 4 7 11 17 20। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय
के तुल्य है, इसके तुल्य समुच्चय। अब तुल्य मतलब अवयव समान होने चाहिए। अब इसमें कितने अवयव हैं टोटल यू में? देखिए 1 2 3 4 5, 5। ठीक, तो जो पहला सवाल है, पहला कह रहा है दिया है a बराबर 5 1 2 3 4। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी टोटल कितने अवयव हैं बताइए? टोटल इसमें भी 5 है ना, तो ये क्या है? तुल्य है, तुल्य समुच्चय। जिसमें अवयवों की संख्या बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तुल्य समुच्चय। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तुल्य समुच्चय। आगे देखते हैं, 10 से छोटी सभी धनात्मक। ठीक है, दूसरा दिया है 10 से छोटी सभी। ठीक है, 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय। तो पहले तो लिखिए 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याएं, तो कौन सी हो जाएंगी? 1 3 5 7 9। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 5 है। ठीक, टोटल 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये u के साथ क्या हो जाएगा? u हमारा क्या दिया था? 4 7 11 17 और 20। क्या हो जाएगा ये? तुल्य समुच्चय। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुल्य समुच्चय। फिर अगला, वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। अब वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। ठीक है, तो 30 दिनों के माह कितने होते हैं बताइए? आपका जनवरी नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं हो गया, अप्रैल हो गया, मई नहीं, जून हो गया, उसके बाद फिर जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर हो गया। ठीक, अक्टूबर नहीं, नवंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? जनवरी नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल। ठीक है, जून नहीं, जुलाई, अगस्त नहीं, अक्टूबर। ठीक है, भूल रहा हूँ क्या? जनवरी नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया। ठीक, तो देखिए इतने ही आ रहे हैं, केवल 4। ठीक है, केवल और केवल कितने महीने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये फिर आपका बताइए तुल्य समुच्चय है? तुल्य समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये आपका तुल्य समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं, कह रहा है 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 10 व 25 के बीच अभाज्य, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना कटे। पहले तो 11 हो गई, फिर 13 हो गई, उसके बाद 17 19 23। ठीक, 23 के बाद अभी कुछ बच रहा है 29। ठीक, तो अब देखिए इसमें भी कितने अंक आ गए बताइए? इसमें भी टोटल 6 अंक आ गए। अब 6 अंक आ गए तो क्या ये तुल्य है? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 10 से 25 कह रहा है, सॉरी 10 से 25, 10 से 25 कह रहा है, तो इसमें कितने आ गए? 5 आ गए।
तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा तुल्य समुच्चय होगा, है ना, क्या होगा, तुल्य समुच्चय होगा। ठीक, आगे देखते हैं, सारे सवाल ऐसे ही। तीसरा सवाल, ठीक, इसमें हमें क्या करना है, परिमित और अपरिमित चेक करना है। ठीक, परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये हमें देखना है। ठीक है, तो दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं बहुत सारी होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए। ठीक, पहला क्या दिया है, दो से विभाजित होने वाली, दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब बताइए ये क्या है, ये परिमित है कि अपरिमित है, ये आपका अपरिमित होगा ना, नहीं काउंट कर सकते। दूसरा, 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 8 से छोटी, ठीक, 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब 8 से छोटी संख्याएं, इनको आप काउंट कर सकते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमित, है ना, क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। इसी तरह ऐसे पूर्णांक का समुच्चय जिनका वर्ग सम है, जिनका वर्ग सम है, तो क्या इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। -18 से बड़े पूर्णांक का समुच्चय। अब -18 से बड़े पूर्णांकों की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। ठीक, फिर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। अब एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, बहुत सारी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित। दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। ठीक, अब दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। अब समांतर रेखा आपकी एक ये गई, दूसरी ये गई, अब इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, नहीं आएगा, तो वो क्या होता है, नल सेट। अब इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। फिर अगला है एन कोट की समीकरण के मान का संग्रह। अब एन कोट का कोई समीकरण है, तो उसके मान का संग्रह क्या हो सकता है, बताइए, परिमित होगा या अपरिमित होगा, ये भी आपका अपरिमित ही होगा। ठीक है, फिर अगला हमें क्या दिया गया है, आठवां, आठवां दिया है x says that x belongs to n और x का मान 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या है, अपरिमित। ठीक, अब 10 से बड़ी अनंत तक संख्याएं होंगी, तो इसको हम कहाँ काउंट कर सकते हैं। फिर अगला हमारा है नौवां, इसमें कह रहा है कि x says that x belongs to n और x का मान कितना होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, तो इसको तो आप काउंट कर सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, परिमित। ठीक, फिर अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का समुच्चय, या 10वां हमें कह रहा है x रियल नंबर से बिलोंग करता है और मान कितना है, बताइए। तो अब ये क्या आएगा आपका, 1 से 2 के बीच में, ठीक है, बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित, है ना, अपरिमित हो जाएगा। इसी तरह 11,
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको आप काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमित। बताइए, ये हो जाएगा परिमित। फिर अगला अगला जो दिया है, संख्या 8 के गुणांक का समुच्चय। अब 8 के गुणांक अनंत तक होंगे ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित। ठीक। तो अच्छे से याद रखिए कि जिनके अवयव को हम काउंट कर सकते हैं वो परिमित होगा, और जिनके अवयव को हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित। चौथा सवाल है हमारे पास, 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक। 6 से कम कह रहा है, 6 से कम, ठीक, तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय। बताइए क्या हो सकता है? 6 से अधिक तथा 8, 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय। बताइए, ये हमेशा क्या आएगा? एक रिक्त समुच्चय आएगा, फाई। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ उभयनिष्ठ हो नहीं रहा है ना। जब उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। पांचवा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि संग्रह, एक संग्रह दिया है ए बराबर 1, 13, 25, 5, 8। ठीक, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि संग्रह ए बराबर 1, 13, 25, 25, 5 एंड 8 एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि एक समुच्चय ये नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, अब इसके अवयव 1 है, 13 है, 25 है, लेकिन केवल 5 है। ठीक है, केवल 5 है, इस वजह से ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ये समुच्चय नहीं होगा। अब ये समुच्चय तब होता है जब 5 को एक अवयव माना जाता है। और 5 को एक अवयव कब माना जाता है? जब वो कोष्ठक के अंदर रहता है। ठीक है, 5 को एक अवयव कब माना जाता है? जब वो कोष्ठक के अंदर रहता है, तब उसको एक अवयव मानते हैं। और समुच्चय के अंदर हमेशा अवयव होने चाहिए, ना कि कुछ रिक्त चीजें। इस वजह से ये समुच्चय नहीं है। छठा, निम्नलिखित समुच्चय समान है या नहीं है। ठीक है, अब हमें समान और असमान चेक करना है। तो जैसे पहला दिया है ए, एक्स सच दैट एक्स शब्द एल लिटिल का एक अक्षर है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा? एल आएगा, आई आएगा, टी आएगा और ई आएगा, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर बी दिया है, एक्स शब्द टाइटिल, ठीक, एक्स सच दैट एक्स शब्द टी आई टी एल ई टाइटिल। अब इसके अवयव जो हम लिखेंगे, तो टी आएगा, आई आएगा, एल आएगा, ई आएगा। ठीक, वही तो आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समान। ठीक, ये दोनों हमारे समान समुच्चय हो जाएंगे। इसी तरह छठे का दूसरा जो दिया गया है, कह रहा है ए बराबर 0 है, सिंगलटन 0। बी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7 तथा एक्स ग्रेटर देन 10। तो अब देखिए, एक्स लेस देन 7, एक्स ग्रेटर देन 10, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ये हमारा रिक्त समुच्चय आ गया, और ये हमारा एकल समुच्चय दिखा रहा है। ठीक, ये एकल है और ये क्या है? रिक्त है। तो ये दोनों क्या है? समान नहीं है। ठीक, असमान समुच्चय। ठीक है, इसी तरह छठे का तीसरा,
छठे का तीसरा कह रहा है ए बराबर ए बी सी डी, ठीक। बी बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें देखिए अवयवों की संख्या समान है लेकिन अवयव क्या है, बराबर नहीं है, ठीक। अवयव समान नहीं है, ठीक। लेकिन अवयव की संख्या समान है, ठीक है। इसलिए क्या है, समान समुच्चय नहीं है लेकिन तुल्य समुच्चय ये है। अब छठे का जो लास्ट है चौथा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। जैसे ए बराबर दिए हैं 5 रिक्त समुच्चय, ठीक। बी बराबर दिए हैं 0 एकल समुच्चय, सी बराबर कोष्ठक के अंदर 5 रिक्त समुच्चय। तो ये दोनों क्या है हमारे, ये समान है, ठीक, समान समुच्चय है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा इनके साथ में असमान है, इनके साथ में क्या है हमारा असमान है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ये रिक्त दिखा रहा है लेकिन ये एकल समुच्चय और एकल समुच्चय दिखा रहे हैं। सातवां सवाल कह रहा है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताओ जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक। अब हमें x के मान निकालना है जो इनको संतुष्ट करता है, तो वही क्या हो जाएगा, समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। तो x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 3 और 4, मतलब जो समुच्चय के अवयव आएंगे 3 और 4 जो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां, इसमें भी वही समीकरण दिए हैं, दिया है यदि a x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक। b बराबर दिया है 2 3, c बराबर दिया है 2 3 3, ठीक है, ये दिया है। तो अब हमें यह चेक करना है कि क्या a बराबर b बराबर c ये है, ठीक, ये हमें चेक करना है। तो अब b बराबर 2 3 दिया गया है, c बराबर भी क्या दिया है 2 3 दिया गया है। समुच्चय के अवयव अगर समान लिखे गए हैं तो उनको हम हटा के एक एक लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। इस तरह x बराबर क्या आया 2 और 3। अब इसको अगर सेट के अंदर लिखा जाए तो 2 3, ठीक। तो इस तरह आप देखो तो ये बराबर है कि नहीं। देखिए a बराबर b बराबर ये है, c बराबर ये है, a बराबर ये है, तो ये पूरे क्या है, बराबर हैं। लास्ट नौवां, नीचे दिए गए समुच्चय में कौन से समुच्चय समतुल्य हैं। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है समतुल्य। तो पहला दिया है 5, दूसरा दिया है 0, तीसरा दिया है समुच्चय के अंदर 5। तो देखिए, ठीक, ये तो रिक्त दिखा रहा है, रिक्त मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या हमको दिखा रहे हैं, एकल दिखा रहे हैं, ठीक, एकल समुच्चय दिखा रहे हैं। अब ये एकल समुच्चय जो हैं यही आपका क्या होंगे, समतुल्य। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक अवयव, इसके अंदर भी एक अवयव। हमने पढ़ा है जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है वो क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। अब आगे हम समुच्चय कुछ अन्य प्रकार पढ़ते हैं, जैसे उपसमुच्चय, ठीक है। जैसे हम देखेंगे क्या, उप
समुच्चय, इसको क्या हम बोलते हैं? सबसेट। ठीक, इसको हम बोलते हैं सबसेट। अब ये क्या होता है? यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का, ठीक है, समुच्चय बी का अवयव हो, ठीक है, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए समुच्चय, ठीक, तो ए समुच्चय बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय। उप समुच्चय कहलाता है। ठीक, ये क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। लिखते कैसे हैं? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पढ़ते क्या है? ए उप समुच्चय किसका? बी का। ठीक, तो अगर ये कहीं लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कब होगा? x बिलोंग्स टू ए और साथ में x बिलोंग्स टू बी, मतलब x कोई ऐसा अवयव है जो ए और बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, संबंध रख रहा है तो वही क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। जैसे, ठीक, जैसे ए बराबर हमने लिया 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5। तो अब देखिए ए के अवयव बी में है तो हम लिखेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, हम क्या लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन बी की क्या प्रत्येक अवयव ए में है? तो नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। ठीक, यहाँ पे चिन्ह थोड़ा बदल जाता है। हमने ये जो चिन्ह लिया है उचित उपसमुच्चय के लिए क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ए बराबर ए ई आई ओ यू ये दिया है, बी बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? ए सबसेट किसका हो जाएगा बताइए? बी का, है ना। तो अब ए छोटा है और बी बड़ा है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर उल्टा पढ़ेंगे तो लिखेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, ये भी आगे अभी हम देखेंगे। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या किसका सबसेट है बताइए? प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या जो सबसेट है किसका है? होल नंबर का। होल नंबर किसका है? इंटीजर्स का, पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक किसका है? परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या किसका है? रियल नंबर का।
तो इसको आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या है वो किसका किसका है? पूर्ण संख्या का है, पूर्णांक का है, ठीक है, परिमेय संख्या का है और रियल संख्या का है। ठीक, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। अब अधिसमुच्चय। ठीक, हम देखते हैं कि अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय क्या होता है? इसको बोलते हैं सुपरसेट। ठीक, अधिसमुच्चय। अभी हमने आपको बताया कि ए किसका सेट सबसेट है? बी का। तो यहीं पे हम लिखेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, या बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। ठीक है, समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। बस केवल इतना अंतर है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? बी अधिसमुच्चय है किसका? ए का। ठीक है, बी किसका समुच्चय है? ए का। यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे? बी अधिसमुच्चय है किसका? ए का। अब कुछ नोट देखते हैं, 10 का 20 का जितने का देखना हो बताइए। प्रत्येक समुच्चय ए अपने उपसमुच्चय एवं अधिसमुच्चय होता है। ठीक, जो प्रत्येक समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का, ठीक, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का क्या होता है? उप समुच्चय एवं अधिसमुच्चय होता है। ठीक है, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय एवं अधिसमुच्चय होता है। मतलब कहने का हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए, या ए सबसेट ऑफ ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं। इसी को क्या बोल रहा है वो? कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का, ठीक है, क्या है? उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। ठीक, दूसरा नोट हमारे पास क्या है? दूसरा कह रहा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? फाई। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है ना? प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फिर अगला, अगर कहीं पे a बराबर b ये दिया गया है, ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? a सबसेट ऑफ b तथा b सबसेट ऑफ a। अब अगर ये चीज है तभी हमको ये मिलेगा, या ये है तो ये हमको मिलेगा। एक दूसरे क्या है? ये पूरक हैं, उल्टे हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक, यथार्थ उपसमुच्चय, यथार्थ उप समुच्चय, ठीक है, साथ में अयथार्थ उप समुच्चय। ठीक है, यथार्थ उपसमुच्चय और साथ में अयथार्थ उपसमुच्चय।
अब यथार्थ उपसमुच्चय क्या होता है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। ठीक, एक को बोलेंगे हम प्रॉपर, दूसरे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। तो जैसे हमने, ठीक है, ए बराबर लिया 1 2 3 4, ठीक, बी बराबर भी हमने लिया 1 2 3 4 5। तो अब देखिए ए क्या है, ए उप समुच्चय है किसका, बी का है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए बराबर केवल 1 2 3 4 है, और बी बराबर क्या है 1 2 3 4 5, मतलब जो 5 है, 5 जो है वो ए में नहीं है। ठीक, 5 ए में नहीं है, तो उसको कैसे लिखा गया, ए उपसमुच्चय बी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका प्रॉपर। ठीक, कि कम से कम कोई एकाध एलिमेंट ऐसा हो जो बी में तो हो लेकिन ए में ना हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट बोलेंगे। ठीक है, अब सपोज करिए ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 4 2 1 3। तो अब देखिए कहीं ना कहीं दोनों के अवयव समान है ना, दोनों के अवयव समान है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको क्या लिखा जाएगा, बताइए, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इम्प्रॉपर। ठीक, अयथार्थ, इसी को क्या पढ़ेंगे हम, इम्प्रॉपर, मतलब दोनों के अवयव बराबर होने चाहिए। अगर दोनों के अवयव समान है तो वही क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, दोनों के अवयव बराबर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, बताइए, यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अच्छे समझ गए होंगे कि प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। कुछ नोट देखते हैं इसके संबंध में। अब जैसे फाई है, ठीक है, रिक्त समुच्चय आपका फाई है। ठीक, रिक्त समुच्चय फाई, ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक, जितने भी रहेंगे उनका ये क्या हो जाएगा, अयथार्थ। ठीक, अयथार्थ या इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर किसका है, इंटीजर का इंटीजर किसका है, क्यू का क्यू किसका है, आर का। ये सब क्या है, ये उपसमुच्चय क्या है, उदाहरण है। अब कुछ, ठीक है, कुछ नोट्स और हैं, जैसे महत्वपूर्ण नोट्स, पहला है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है, ये आपने देख लिया। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो एक साथ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक,
दूसरा हम क्या जानते हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक। तीसरा हम क्या जानते हैं, यदि ए बराबर बी दिया गया है तो ए सबसेट होगा किसका, बी का, और बी किसका सबसेट होगा, ए का। ठीक। अब अगर कोई तीन समुच्चय इस प्रकार हैं, यदि तीन समुच्चय ए बी व सी इस प्रकार हैं, कैसे कि ए सबसेट दिया गया है बी व बी सबसेट दिया गया है क्या, सी, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट किसका होगा, सी का। ठीक। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या ये कितनी होती है, ये होती है 2 की पावर n। ठीक। कितनी होती है, 2 की पावर n। जैसे a बराबर 1 2 3 ये दिया है, तो a के कुल उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। अब इसी में आता है क्या, घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है, जैसे a बराबर ए बी सी दिया गया है, तो इसके हम सारे उप समुच्चय लिखते हैं। इसके सारे उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, उसको हम दिखाते हैं पी ए से। ठीक। पहला तो फाइव नल सेट जो आपने पढ़ा ये होता है, दूसरा हम अलग अलग सबको रख देते हैं, ए बी, ठीक, सी, फिर दो दो एक साथ, ए बी एक साथ, बी सी एक साथ, ए सी या सी ए एक साथ। ठीक। लास्ट में ए बी सी इनको एक साथ हम रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो आया निकल के यही हमारा क्या हो जाता है, घात समुच्चय। ठीक है, ये टोटल जितने अवयव आए हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय, या इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, पावर सेट। ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चय किसी समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों
के समुच्चय को के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे उन्हें? घात समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसे Pa या 2 की घात a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इससे पहले यही तो हमने पढ़ा था कि उसके उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर n। तो यही क्या होता था? घात समुच्चय निकाला जाता था। कुल कितने घात समुच्चय निकलेंगे? ठीक, तो अगर कोई सेट है ना, कोई समुच्चय A है, तो वो घात समुच्चय के क्या होगा? संबंध रखेगा। फाई है, ये भी क्या होता है? घात समुच्चय से संबंध रखता है। ठीक है, अब घात समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n या पावर सेट। ठीक, अब कुछ सवाल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? हमें सत्य और असत्य छांटना है। सत्य और असत्य। अब सत्य और असत्य किस संबंध में देखना है, आइए देखते हैं। जैसे दिया गया है 4 बिलोंग्स टू 1 2 4। ठीक, तो यहां पे ये सत्य होगा। ठीक, यहां पे ये सत्य होगा। ठीक, अच्छा, असत्य कब होता? अगर यही हमें 4 को कोष्ठक के अंदर कर देता और ऐसे दे देता। ठीक, 1 2 4। अब ये 4 जो कोष्ठक के अंदर है, ये अवयव तो दिखा नहीं रहा है, ये एक सेट दिखा रहा है, ये एक समुच्चय दिखा रहा है। और समुच्चय किसी अन्य समुच्चय से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, वो केवल उसका सबसेट होता है। ये इस टाइम पे गलत है। ये सही कब होगा? ये अगर ऐसे होता। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? ये आपका सही हो जाता। ठीक है, ये आपका सही हो जाता। इसी तरह आगे देखते हैं। अब दिया है x बिलोंग्स टू 1 2 3। क्या ये पॉसिबल है? x हमारा एक चर संख्या है और इधर 1 2 3 है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। है ना, क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। जैसे 4 सबसेट नहीं है किसका? 1 2 3 का। तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 है, बराबर है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? सत्य। ठीक, ये सिंबल क्या कह रहा है? कि सबसेट नहीं है। इसी तरह 4 बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट के अंदर 4 है, बिलोंग्स टू 5 कह रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक, क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। भाई 5 छोटा होता है, 4 कोई सेट दिया गया है, तो ये और साथ में सिंबल दिया है नॉट बिलोंग्स। ठीक, नॉट बिलोंग्स का दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसी तरह हमें दिया गया है 0 बिलोंग्स टू 5। ठीक, 5 मतलब नल, रिक्त, और 0 मतलब बताइए? 0 कहीं ना कहीं एक संख्या को दिखाता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? असत्य। लास्ट, ठीक, दिया है सेट 1 2, किसका सबसेट है?
1 2 और 3 का। तो ये बताइए क्या है आपका? ये आपका बताइए सत्य है ना? ये आपका सत्य है। इसी तरह आगे एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ दिया है, यदि a बराबर 1 2 3 4 तो उसके सभी उपसमुच्चयों को ज्ञात कीजिए। दिया है a बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो उपसमुच्चय, तो a के उप समुच्चय। अब a के उप समुच्चय क्या होंगे? मतलब जो हम घात समुच्चयों की संख्या निकालते थे वही हमें निकालना है यहाँ पे। तो पहले तो आपका सीधे सीधे फाई आ जाएगा, है ना। पहले आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। उसके बाद फिर अकेले अकेले जो हैं इनको लिख दीजिए। फिर इनको लिखने के बाद हमने 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, ठीक, 3 4 ले लिया, 4 1 ले लिया, 2 4 ले लिया, ठीक है, 1 3 ले लिया। और कुछ छूटा? बताइए कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। फिर 1 2 3 इनको साथ में, 2 3 4 इनको साथ में, 1 3 4 इनको साथ में। और कोई बच रहा है? 1 2 4, 1 2 4 इनको साथ में। अब लास्ट में 1 2 3 4, तो टोटल कितने आएंगे? टोटल जो आएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 आएंगे। काउंट करिए, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 अवयव आ रहे हैं। तो हम किसी भी सेट के ऐसे ही उपसमुच्चय निकालते हैं, ठीक है। आगे दिया है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर दिया है 1 2 तथा c बराबर दिया है 2 4, तो सभी समुच्चय x के इस प्रकार ज्ञात करो। हमें कैसे ज्ञात करना है? x सबसेट b और x सबसेट c, ठीक। हमें ऐसे अवयव ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबके अगर उप समुच्चय निकाला जाए, देखिए अगर x बराबर हम फाई कर लें और 2 ले लें, तो ये दोनों में कॉमन है ना। फाई तो सबके लिए कॉमन रहता है, 2 बी में भी है और 2 सी में भी है। तो इस तरह हम आराम से लिख सकते हैं क्या? फाई सबसेट बी, 2 सेट किसका है? बी का। इसी तरह फाई सबसेट सी और 2 सबसेट किसका? सी का, ठीक। इसी तरह हम अगला कर सकते हैं इसका। चौथा हमें दिया गया, सिद्ध कीजिए
ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, सी सबसेट ए। ठीक, कह रहा है ए सबसेट बी, बी सबसेट सी और सी सबसेट ए अगर ये है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, ये बराबर होंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं x कोई अवयव है जो b से बिलोंग कर रहा है, x कोई अवयव है जो b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं b सबसेट c। ठीक, और क्या निकल के आएगा, x बिलोंग्स टू c। अब जब x बिलोंग्स टू c कह रहा है और c किसका सबसेट है बताइए, a का, तो यहां से हम कह सकते हैं ना x बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू v हो रहा है, x बिलोंग्स टू a हो रहा है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a सबसेट ऑफ b। अब a सबसेट ऑफ b है तो यहां से देखिए यहां से निकल के आया कि एक नया पेज ले लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं तब करते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि यदि a सबसेट b, ठीक, b सबसेट c, c सबसेट a, तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर b। ये है, हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू b कह रहा है और हमें दिया गया है क्या, b सबसेट ऑफ c। ठीक, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, x बिलोंग्स टू c। ठीक, अब x बिलोंग्स टू c निकल के आया, हमें दिया क्या गया है साथ में c सबसेट ऑफ a, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू a। ठीक, ये निकल के आया। अब साथ में हमें ये भी तो दिया है a सबसेट ऑफ b, तो क्या निकल के आ जाएगा, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, जहां से हम चले थे वहीं पे आ गए हैं। ठीक, तो यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं b सबसेट ऑफ a। अब जब दोनों चीज हमको मिल गई तो a बराबर क्या हो गया, b हो गया। ठीक, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दिया है यदि a, ठीक, a बराबर दिया है x सच दैट x लेस देन 25 तथा x 4 से विभाज्य है। ठीक, चलिए छोड़िए, आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।